किसी को दबाव में नहीं रोक सकते। धनंजय अकेला वोट नहीं दे के जिताएगा। धनंजय को फांसी पे झुला दे, यहाँ की जनता धनंजय श्रीकला को वोट देगी। धनंजय को कोर्ट फांसी दे दे, लेकिन मृतक शरीर उसकी लड़ेगी, यहाँ की जनता लड़ेगी उसके लिए। धनंजय सिंह का एक एक बूथ, एक एक कतरा जनता के लिए न्यौछावर है। जनता श्रीकला जी को जिता के मास में भगवान राम की पूजा करता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नाम लेता हूँ तो माननीय धनंजय सिंह का नाम लेता हूँ, श्रीकला रेड्डी का नाम लेता हूँ। उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं अमित शाह, मोदी जी। एक चोर को भेज दिए लड़ने के लिए यहाँ। कौन चोर है? कृपाशंकर सिंह। क्या बात कर रहे हैं आप? मंत्री रहे के ऊपर सारी एजेंसियों की जांच चल रही है, पार्टी से निकाल दिया गया। वो कैंडिडेट पैसा दे के खरीद ले। तो धनंजय सिंह एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो कि सबके दुख सुख में हमेशा शामिल रहते हैं, और लोगों को समझना चाहिए कि जब मायावती जी को सन 24 नहीं दिखाई दे रहा है, सन 27 दिखाई दे रहा है। इसी में मोदी, योगी, अमित शाह, बंसल जी को सबको पता लग जाएगा कि नहीं राजपूत क्या चीज होते हैं। समय आ गया तो राजपूत कोचने लगे। आप राजपूत हैं क्या? आप राजपूत हैं? मेरा नाम डब्बू सिंह है जी। मैं हर नमस्कार साथियों, आजादी एक नई खोज में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के बैजारामपुर मार्केट में है। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक माहौल है क्या। जानते हैं आप सब कि जौनपुर सदर लोकसभा सीट सबसे हार्ड लोकसभा सीट है यहाँ पर, क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं। तीनों, एक पूर्व में सांसद रहे हैं और 2 लोग पूर्व में मंत्री रहे हैं। एक महाराष्ट्र सरकार में, एक यूपी सरकार में, बसपा सरकार में। और यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, एक कृपाशंकर सिंह जी जो बीजेपी से हैं, और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो कि समाजवादी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, और तीसरे जो सबसे फेमस कैंडिडेट हैं, यहाँ के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, वो हैं श्रीकला धनंजय जी जो माननीय धनंजय सिंह जी की पत्नी हैं। तो ये 3 लोकसभा उम्मीदवार हैं। जानने का प्रयास करेंगे इसमें बढ़त किसकी है, जनता किसको कितना पसंद करती है। स्वागत है सर आपका आजादी एक नई खोज में। क्या दादाजी, क्या राजनीतिक रुझान है? क्या आप सब बोलते रहो। हाँ बताइए दादी, क्या राजनीतिक रुझान क्या है? देखा, राजनीति की रुझान हो, जेके बनाई चिन्हे वही को वोट दे। सीधी बात, ये लोग बाहरी हैं, इनको लोग वोट नहीं दिया जाएगा। हम लोग धनंजय सिंह के वोट देंगे। धनंजय सिंह के? हाँ, धनंजय सिंह के, सीधी बात है। और वो जेके वोट दिया जाए, जो जनबन करे तो वोट दे का करब। पार्टी कौनो होने से हमसे क्या मतलब है? हम तो वही आदमी को वोट दिया जाएगा। इस क्षेत्र के लोग बता रहे हैं, हर लोग देंगे वैसी वोट। दादाजी आपका नाम क्या? पहले अपना नाम बताइए। अभयराज निषाद हैं हम। अभयराज निषाद? हाँ। ये बताइए, संजय निषाद हैं, वो तो बीजेपी के नेता, आपके समाज के नेता। हमसे बीजेपी किसी से मतलब नहीं, हमसे काम से मतलब है। वह कामिल आदमी है, उसी को वोट दिया जाएगा। यानी कि धनंजय सिंह जी काबिल आदमी। हाँ, और का, और वो चिन्ह करें तो उन्हें वोट देख क्या करेंगे? बाबू कुशवाहा हो या और के हो कृपाशंकर, वो चिन्ह उन्हें के है, तू चिन्हेंगे नहीं ना, दे क्या करब हम वोट। यानी कि बाहरी का टैग आपने लगा दिया? नहीं, बाहरी की हमसे कोई नहीं वोट का टैग तो लगा है। बाहरी का टैग इसलिए लगा है, धनंजय सिंह एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो कि सबके दुख सुख में हमेशा शामिल रहते हैं, और लोगों को समझना चाहिए कि जब वो योगी जी प्रचार कर रहे थे, उसके बाद भी उपचुनाव में 70,000 विधायकी क्षेत्र में 70,000 निर्दल प्रत्याशी वोट पाता है। इसी से लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए। और हर सबके सुख दुख में सबके यहाँ शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बॉम्बे जाएंगे कि कृपाशंकर जी को हेरेंगे कि हम कुशवाहा को जानते हैं? हमारा क्षेत्र ही नहीं जानता। इसलिए धनंजय सिंह को वोट किया जाएगा और सब लोग वोट करेंगे, हमारा क्षेत्र करेगा। ये बताइए, वो तो लोग कहते हैं वो माफिया है, गुंडा है, सबका ऐसे परेशान करते हैं। माफिया है, गुंडा है, जो जानता होगा उनको गुंडा कहे, लेकिन वो क्षेत्र में वोट देने वाले गरीबों का मसीहा वो कहा जाता है। हम लोग ये भी कहते हैं कि गरीबों का मसीहा है। अब कौन कहता है कि वो अपराधी है, क्या है? अब कहने वाले जाने। हमारे समझ में कि उनका जनता में जो लोकप्रियता है वो बहुत और प्रत्याशियों से वो बढ़िया है, ठीक। और गरीबों का मसीहा माने जाते हैं। अब क्या है, कैसे हैं,
हम नहीं कहते ये उनको बताइए, क्यों अभी अपराधी। उनका अगर जमानत हो जाता है तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे? श्रीकला जी नहीं लड़ेंगी, ऐसा आपको पता है कुछ? हमको ये नहीं पता है, ठीक ना, हमको ये नहीं पता है। वो चाहे जेल में रहे चाहे बाहर रहे, उनके नाम पे वोट करना है। अच्छा ये बताइए, आपको नहीं लगता कि सरकार उनको फंसाई है, ऐसा कुछ है क्या? अरे सरकार फंसाई तो है, ये है सरकार सीधा सीधा उनको फंसाई है। इस समय तो बजाए गए हैं, इस समय यह काम जो उनके साथ हुआ है गलत हुआ है। वो पहले हो सकता था, अगर उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी तो पहले भी हो सकता था। इस मौके पे किया गया, इसलिए कहा जा सकता है कि वो फंसाए गए। क्या बोले हैं? उनको रोका गया इलेक्शन में कि इनको बंद कर दीजिए, हम जीत जाए इलेक्शन, बस सीधी बात है। यानी कि वो निकल जाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे ये लोग? नहीं जीती यार, वो जीत चुका है इलेक्शन, जीत चुके हैं। हाँ जीत चुका है, ये कहा था, सीधी बात है। हाँ, हर जात वोट उनको दे रही है, बात नहीं, हम लोग टहल रहे हैं, देख रहे हैं, हर जात वोट दे हर रही है। जात। यानी कि साथियों देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़े प्रशंसक हैं या कहिए सपोर्टर हैं धनंजय सिंह जी के। 12 बरिस करंजा कलक बसपा के, बसपा का आप प्रभारी थे? और का करंजा कलक, शायद पार्टी उर्टी सबसे मतलब ना, पार्टी से मतलब नहीं है इसमें? नहीं। हमको यही लग रहा है दादाजी, आप बसपा के थे, धनंजय सिंह जी बसपा में आ गए तभी आप सपोर्ट कर रहे ये हैं। बात नहीं है, हाँ ये बात नहीं है, लेकिन इस समय जनता का रुख देख रहे हैं कि सीधी बात है। तो अभी और लोगों से बात करेंगे। क्या रुझान है दादाजी यहाँ का? यहाँ का रुझान क्या है? लोकतंत्र में जनता स्वतंत्र है। लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं अमित शाह, मोदी जी। एक चोर को भेज दिए लड़ने के लिए यहाँ, कौन चोर है? कृपाशंकर सिंह। क्या बात कर रहे हैं आप? मंत्री रहे। के ऊपर सारी एजेंसियों की जांच चल रही है, पार्टी से निकाल दिया गया। वो कैंडिडेट पैसा दे के खरीद ले तो उसको कोई वोट दे देगा? माननीय न्यायालय का हर व्यक्ति जो है सम्मान करता है, उस व्यक्ति का फैसला डेली रिजर्व कर दिया जाता है। 3 घंटा बहस हो रही है, उसके बाद हो रहा है फैसला सुरक्षित है, किसी को दबाव में नहीं रोक सकते। धनंजय अकेला वोट नहीं दे के जिताएगा, धनंजय को फांसी पे झुला दे, यहाँ की जनता धनंजय श्रीकला को वोट देगी। धनंजय को कौन फांसी दे दे, लेकिन मृतक शरीर उसकी लड़ेगी, यहाँ की जनता लड़ेगी उसके लिए। धनंजय सिंह का एक एक बूथ, एक एक कतरा जनता के लिए न्यौछावर है। जनता श्रीकला जी को जिता के माननीय मायावती जी को सन 24 नहीं दिखाई दे रहा है, सन 27 दिखाई दे रहा है। इसी में मोदी, योगी, अमित शाह, बंसल जी को सबको पता लग जाएगा कि नहीं राजपूत क्या चीज होते हैं। समय आ गया तो राजपूत कोचने लगे। आप राजपूत हैं क्या? आप राजपूत हैं? मेरा नाम डब्बू सिंह है जी। मैं हर सांस में भगवान राम की पूजा करता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नाम लेता हूँ तो माननीय धनंजय सिंह का नाम लेता हूँ, श्रीकला रेड्डी का नाम लेता हूँ, माननीय बहन जी का नाम लेता हूँ। ये बताइए, वो लोग बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। राम किसी के मोहताज नहीं थे, राम विष्णु के अवतार थे, पृथ्वी पे जन्म लिए थे अच्छे कर्म के लिए। उसी तरह धनंजय सिंह का जो है जन्म हुआ है जनता की सेवा करने के लिए, भगवान की तरह सेवा कर रहे हैं, भगवान की तरह जाएंगे। वो किसी की मान का नहीं है कि सलाखों में, कृष्ण भगवान को भी सलाखों में रखा गया था। सीता माता को 14 साल वनवास जो है लक्ष्मी जी का अवतार था, लेकिन वो लोग हर चीज भूल गए हैं। भगवान का मुद्दा बना के अब ज्यादा दिन नहीं डोल पाएंगे, इसलिए बीजेपी हर जगह से फ्लॉप जा रही है, हर वोटरों से फ्लॉप जा रही है। जब क्या लगता है इस बार सरकार बदल जाएगी? सरकार तो बदलना 100% तय है, सरकार किसकी बनेगी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ जो सरकार बन रही है जौनपुर 73 लोकसभा सीट की, उसमें धनंजय सिंह की पत्नी जीत के सांसद होके जा रहे हैं। यानी धनंजय, कि आप कह रहे हैं कि यहाँ की अलग ही सरकार चलती है, ऐसा आपका कहना है? यहाँ सरकार वही है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों का सेवा करता है, गरीबों के बीच में रहता है, वही सरकार चलाता है। यहाँ की जनता की सरकार होती है, एक जनता का अदालत होता है। जनता की अदालत में भी एक भगवान बैठता है जो सुख दुख में सुनता है, आता है, जाता है। बेचारा उसको जब भी हो तभी माफिया बना दो, चोर बना दो। क्या किया है सर? अपने लड़के को देखें, जैसा जितना बड़ा चोर है शायद हिंदुस्तान में उतना बड़ा कोई चोर नहीं हो। क्या बात करने, जैसा चोर है बहुत। इतना बड़ा घोटाला किया, विश्व कप में ले जाके विश्व कप हरा दिया। नया स्टेडियम बना के क्या जरूरत थी? हमारे गांव से खेल रहा है लड़का अंडर 19 में, लेकिन अनदेखी की जा रही है हर जगह।
खिलाड़ियों की। कहीं न कहीं गलत ढंग से वही राजपूतों के खिलाफ फैसला, तो राजपूत एकदम सतर्क हो गए हैं, बीजेपी से नहा धो के कान पकड़ के अलग हो गए हैं कि बीजेपी बल्कि न ही रहे ठीक है। सरकार किसी की भी हो, सरकार जो होगा किसी लोकतंत्र किसी को बोलेगी नहीं। सरकार तो बोल रही है कि हम आपको मुसलमानों से बचा रहे हैं। मुसलमान क्या लेके गए हैं? मुसलमान देश के लिए किए हैं। आप कहीं देखेंगे मुसलमान इस हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का अन्न खाए हो, हिंदुस्तान की कभी भी अनदेखी नहीं करते। मुसलमान भी तो एक आदमी का अवतार है, क्या वो अलग से उनका अवतार है? कोई आत्मा दूसरा आया है? उनके दिल में भगवान नहीं है? अरे राम रहीम का पूजा करती है, वो रहीम का कभी नाम ही नहीं लेते। बीजेपी कभी रहीम का नाम नहीं लेती। मोदी जी तो अभी चादर चढ़ा के आए हैं बहादुर शाह जफर के, जो मुगल के अंतिम शासक। मोदी जी अमित शाह जी क्या होगा अगर सरकार कहीं बदल गई तो मोदी जी और अमित शाह जी चले जाएंगे विदेश, रंगरेलिया मनाएंगे जाके। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं रंगरेलिया मनाएंगे। बहुत रंगरेलिया मनाएंगे लोग जाके। यार ये लोग देश को डुबो दिए हैं। यही हमारे यहाँ दूध के कौन सा डेयरी खुला है यहाँ जो बनारस में? अमूल डेयरी खुली, पूर्वांचल में खुली है, बनारस मंडल में खुला है। यहाँ का जो नागरिक है वो ड्राइवर होगा, बल्टारा होगा, एक भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई। टोटल गुजराती आ गए, क्या वही पढ़े हैं? गुजराती पूरे आ गए हैं। टोटल गुजराती आके अमूल डेयरी में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ के लोग बेरोजगार, यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, गुजराती के दिमाग से कमजोर हैं। तुम गुजराती को कितना बड़ा दिमाग लगाते हो? तुम्हारा खोपड़ा इतना बड़ा है, 36 इंची का सीना तुम ले हो क्या? हम लोग का 32 इंची का है, हम लोग का 42 इंच का सीना है। 42 इंच का सीना है? बिल्कुल है। वो तो 56 इंच का बोलते हैं, उनका जाता है। छत्री हैं, मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये बात मान के चलना। आप बड़ी बात कर रहे हैं। बीजेपी साथियों, बीजेपी के जो वोटर है, ब्राह्मण वोटर जो होते हैं वो तो कई पार्टियों में चले जाते हैं, लेकिन इकलौता जो राजपूत वोटर है वो हमेशा से बीजेपी के वोटर रहे हैं। और इस समय का रुझान ये लग रहा है कि राजपूत वोटर जो उनके हाथों से निकलते हुए जा रहे हैं। तो ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है उसमें गुजरातियों का वर्चस्व बढ़ गया है क्या? बीजेपी मीन्स गुजराती एकदम। हाँ, 100% मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि गुजराती अमित शाह जी जो मोदी जी खोपड़ा लगाए हैं पूरे हिंदुस्तान में, हमको अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेज आए थे यहाँ शासक हो गए थे, मेन अधिकारी अंग्रेज के थे, उसी तरह अमित शाह मोदी जितने मेन हैं, जितनी उनकी काट की कठपुतली चलती है उनका और हैंडल होता है। केवल योगी जी काट का उल्लू बना के बैठाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सारा काम तो केंद्र से हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट है योगी जी, आप उनको काट का पुतली कह रहे हैं। सम्राट हैं, लेकिन सम्राट क्या करेगा? सम्राट क्या करेगा? सम्राट का औचित क्या होता है? गलत। योगी क्या करेंगे? योगी जी के आज राजनाथ जी ख्याल आ रहे हैं अमित शाह मोदी को। इसके पहले तो इतनी सभा नहीं हुई थी राजनाथ सिंह की या योगी को। एक भी टिकट योगी राजनाथ के कहने पर अमित शाह मोदी नहीं दिए हैं। क्या बात कर, अभी आपके यहाँ से भी राजपूत पाए हुए हैं, सहोदरपुर के हैं कृपा शंकर। सहोदरपुर से हैं, यहाँ तो बेचारे आए थे अब इलेक्शन लड़ने के लिए। ज्ञान प्रकाश सिंह, जो टेक सिंह, हाँ ज्ञान प्रकाश, IAS हाँ IAS अभिषेक सिंह आए थे, ज्ञान प्रकाश सिंह आए थे, वो लोग नहीं पाए। ये दे के पैसा अपना आगे डायरेक्ट हो गए। जो है तो गुजराती को केवल पैसा चाहिए, पूरे हिंदुस्तान पर कर्जा लेना होगा तो गुजरात वाले ले लेंगे, पूरे हिंदुस्तान को बेच के विदेश चले जाएंगे। तो साथियों, अंकल जी बहुत बीजेपी से रुष्ट लग रहे हैं, क्योंकि जो गुजराती जो हैं कहीं न कहीं देखा जाए तो भाजपा में वो हावी हो गए हैं, यही बात है ना? बिल्कुल हावी हो गए हैं। अरे हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में क्या हम भी तो बेरोजगार हैं। हम क्या कर रहे हैं? किसान का क्या मतलब? हम 10 बिस्ता जमीन जोते हैं तो उसे हमारा पेट भरेगा? 5 किलो गेहूं चाउर देने से जनता क्या खाएगी बताइए? 5 किलो बेच के आप एक न्योता नहीं कर सकते, बगल में अगर करना है, दवा नहीं कर सकते बच्चे का, तो गलत चीज है। गलत कर रहे हैं, उसका नतीजा इनके सामने गलत आने जा रहा है। इनका वोट जो भी था वो खत्म हो गया है, आज की डेट में इनका वोट नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस समय का जो जनता का रुझान है, यहाँ पर लोकसभा 73 जौनपुर का सदर सीट का यहाँ का रुझान जो है वो देखा जाए तो लड़ाई में 3 कैंडिडेट हैं और अलग अलग जनता का अपना अपना विचार होता है, सबका अलग अलग नेता है और सब मतदान जो इस समय का हो रहा है, सब वोटर स्वतंत्र है, सब अपना अपना कैंडिडेट किरदार देखकर चुन रहे हैं। बगैर किरदार का कोई भी कैंडिडेट, सही कह रहे हैं कि नहीं, किरदार देख के कैंडिडेट चुना जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल चुना जा रहा है। अरे जिनका नाम ही नहीं है, जिनका न पोस्टर था न कोई चीज थी, केवल गृह मंत्री थे, वहां चले आए, पटाखा कांग्रेस छोड़े, तुरंत गृह मंत्री को टिकट दे दिया। अमित शाह गृह मंत्री था,
और अभी राज्य के गृह मंत्री जी आ गए जौनपुर, कहते हैं हम जौनपुर के मूल निवासी हैं, किसी के लिए अगर कुछ किए हो तो बताइए। जो मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान हमेशा देश की सेवा किया है। किस जगह 10% गड़बड़ नहीं किस बिरादरी में। अगर एक आदमी चौराहे पे चिल्ला रहा है कि चाहे ठाकुर हो चाहे मुसलमान हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि एक आदमी मर्डर कर दिया पूरा हिंदुस्तान गंदा है। इसकी वजह से इन लोग के पास कोई फैक्टर नहीं है। 5 किलो गेहूं चावल का फैक्टर जिसको खिलाए हैं वो खुद ना कर रहा है। हम तो माली लेते नहीं, हम गरीब आदमी, हम लेके क्या करेंगे। आप नहीं लेते हैं? ना, नहीं लेते, कभी नहीं लेते। तो साथियों, ये तो जनता का रुझान है, हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो हमेशा से जो जाता है बगैर कटपीट किए जाता है। हम जनता की सटीक आवाज, जो जनता जो बोलती है वही को हम दिखाते हैं, और पत्रकारिता का हमारा उद्देश्य यही है कि हम जनता की 100% जो आवाज है उसको आप तक पहुंचाए। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।